की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के कुछ श्लोक और कुछ उपायों का हम पाठ करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षर, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा जगन माता श्री सीता जी को हम नमस्कार करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि भर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम हैं। वे गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। भगवान जी की जिस पर कृपा हो जाए, वे गूंगे भी सुंदर बोलने वाले हो जाते हैं। लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने लायक हो जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। अर्थात कि भगवान के जो भजन नहीं करें, उन्हें जीवन में हम गूंगे की तरह ही समझना चाहिए। और जिनके कदम भगवान के तरफ नहीं बढ़े, जिनके हाथ सेवा के लिए नहीं उठे, उन्हें लूले और लंगड़े ही समझना चाहिए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसलिए मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में भगवान श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि है ना, कि सुंदर है और स्वादिष्ट है। सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से वे परिपूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोग यानी संसार के अभी जो रोग चल रहे हैं, उनको भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला, किसी तरह की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती जो भगवान की कृपा और सदगुरु की कृपा है। तो श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही वह होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। हम गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति, जो मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ गुरु जी की वंदना की है और पृथ्वी माता की सबसे पहले वंदना करी है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं।
फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यहाँ तुलसी बाबा ने सभी संतों को, हृदय को और सभी को प्रणाम किया है। अकल अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। मतलब भगवान की कथा संतों के द्वारा सुनना ही मात्र ठीक नहीं है, उनसे सुनी हुई बातों को मनन करना, उसमें जीना, उसमें गोते लगाना उस सागर में। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी चारों फल को ये जीव प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास बाबा का यही उद्देश्य है कि भगवान के संतों से द्वारा सुनी गई कथाओं को जीवन में आचरण में लाएं। तो बाबा कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और भगवान राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी इसकी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। बंदउ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। बाबा कहते हैं मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनकी दृष्टि में न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखा हुआ सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को वे समान रूप से सुगंधित करते हैं। कितना सुंदर उदाहरण कि फूल जब टूट कर हाथ में आ जाता है तो वह ऐसा नहीं था कि वो सुगंध वहां भी दे रहा था और आपकी अंजलि में आने के बाद भी सुगंध प्रदान करता है। ये संतों का स्वभाव है। वे संत सरल हृदय हैं और जग के कल्याण के लिए हैं। अब बाबा ने रामचरितमानस में इस कलयुग के भाव को रखते हुए बड़ी सुंदर बात कही है। बहुरी बंद खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब बाबा कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से सभी दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। अर्थात कि जो उनका भला चाहते हैं उनके लिए भी वे विरुद्ध स्वभाव रखते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। यदि जब तक दूसरों को वे नुकसान नहीं पहुंचा दें तब तक उनको लगता है कि हमें फायदा नहीं हुआ। जिनको लगता है कि दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, मतलब ऐसा लगता है उन लोगों की इन किसी दूसरों की खुशी उन्हें सहन नहीं होती, उन किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माए। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। मतलब ये समझ लो कि ये लोग इस तरह के होते हैं, जहां कहीं भगवान जी की कथा हो रही हो तो उसमें वे बाधा डालते हैं। यदि पूर्णिमा का चंद्र भी निकला है तो ये राहु केतु के समान खड़े हो जाते हैं और दूसरों की बुराई करने में ये सहस्त्र बाहु के समान वीर है और दूसरों के दोषों को हजार आंख से देखते हैं। दुष्ट लोग दूसरों के बनाए बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ लेते, भले उनका नुकसान हो जाए, मगर वे दूसरों के बने बनाए काम को कैसे बिगाड़ दें इसमें पूरी ताकत लगाते हैं। तेज क्रसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सम हित सभी के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो तेज है ना, दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। इनका गुस्सा और क्रोध यमराज की तरह होता है। पाप और अवगुण रूपी धन में ये कुबेर के समान है। इनके पास पाप इतना जितना धन कुबेर के पास रहता है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है।
बाबा कह रहे हैं कि भैया जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, इसलिए कुंभकर्ण को सुला दिया था कि भैया तुम जैसे लोग तो सोते ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। बाबा कहते हैं मैं तो राजा पृथु को, जिन्होंने भगवान ने दर्शन दिया था कि मांगो राजन क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा करो प्रभु, आपकी हरि कथा सुनने के लिए 2 कान कम है, मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए मुझे। तो राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे। ऐसे जानकर मैं प्रणाम करता हूं, और जो दूसरे 10,000 कान से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनके मैं विनय करता हूं। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन और मीत हित सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोरी जन बिनत करहि सा प्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों का स्वभाव बाबा बता रहे कि उनको यदि शत्रु हो मित्र हो कोई मतलब नहीं, किसी के भले की खबर सुनते ही इनके हृदय में जलन पड़ने लगती है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर तुलसी बाबा उन दुष्टों को प्रणाम करते हैं। बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बाबा कह रहे कि मैं संत और असंत है ना, इन दोनों की वंदना कर लेता हूं। दोनों दुख देते हैं, परंतु बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेता है। कितने अच्छे संत थे जिनका हमसे दूर जाना ही ऐसा लगता है कि प्राण चले जाएंगे। और दूसरे असंत जब मिलते हैं तो वे दारुण दुख देते हैं। उनसे मिलो तो ही लगता है कि आप भयंकर दुख आने वाले हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलदि अगाधु। और दोनों संत और असंत जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल भी वहीं से पैदा होता है और जोक भी, बट कमल का दर्शन स्पर्श सुख देता है और जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगते। मतलब हमारे समाज में ही दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो भलाई करते हैं उनका यश मिलता ही है, और जो किसी दूसरे के दुख देते हैं, जलन रखते हैं हृदय में, उनको अपयश मिलता ही है। बिल्कुल सच्ची बात है। भलो भलाई पे लहई, लहही निचाही नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। भला भलाई ही ग्रहण करेगा और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, अभय उपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है। मतलब दुष्ट पापी के अवगुण इतने हैं कि ये कथा बराबर ही इनके अवगुण है, और भगवान की कथाएं भी इतनी है कि उनका पार नहीं पाया जा सकता है, समुद्र की तरह है। इसी से बाबा कह रहे कि मैंने थोड़े थोड़े से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचान पाए उनका ग्रहण या त्याग भी तो नहीं हो सकता। ये शास्त्र हमारे लिए दर्पण की तरह है। ये बता रहे कि ऐसे लोग संत होते हैं और ऐसे लोग असंत होते हैं, ये अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं। इसलिए हमको उनके कम से कम गुण अवगुण और उनके दोष तो पता लग जाए कम से कम। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पह, परिहरि बारी विकार। विधाता ने, भगवान ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है।
भगवान ने जो ये जड़ से चेतन लग के जितने भी विश्व की रचना करी उसमें गुण भी है और ये दोष भी है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। यदि हंस के सामने एक कटोरी में आप दूध में पानी मिलाकर रख दो तो विशेषता बताई गई है, बाबा कह रहे हैं कि वो हंस उसमें से दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। इसलिए मानस हमें संदेश देती है कि हम संसार में इस तरह के दोष जहां दिखे उन्हें छोड़ें और जहां अच्छाई दिखे, अमृत दिखे, उन्हें ग्रहण करते चल जाएं। अस विवेक जब देय विधाता तब जब तजी दोष गुण ही मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का हंस जैसा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त हो जाता है। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन, सति शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बाबा कह रहे हैं कि जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, जैसे भी हैं, सबको राममय जानकर उनके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करम अवसर। भगवान मानस में बाबा जी कह रहे हैं कि देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं, अब आप मुझ पर कृपा करें। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पह सुख सुन सुजन सब खल कर यहीं उपास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। भनिति मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमद जिनके विमल विवेक। बाबा कह रहे कि मैंने जो रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करी है उसके बारे में कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है। बस इसमें जगत प्रसिद्ध कोई बात है तो एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनका निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें भगवान रघुनाथ जी का नाम बहुत प्यारा है, जो बहुत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान महादेव सदा जप करते रहते हैं। सब गुण रहित कु कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक सुनते हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचार की करई को बंदय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई इस तुच्छता का विचार करता है क्या? जुगति वेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, पर ही रही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर ज्ञान। मैया सरस्वती, शेष जी, भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह देते हैं कि इनका कोई पार नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। आइए आज के रामचरितमानस में यही संक्षिप्त निवेदन आप सबको। भगवान रघुनाथ आप सबका कल्याण करें।